गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग क्लास 10th में बायोलॉजी सेक्शंस को देखेंगे। बायोलॉजी सेक्शंस में हम लोग को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्लास 10th में बायोलॉजी सेक्शन में क्या सिलेबस है। तो देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन को, उस सब्जेक्ट में क्या सिलेबस है, उस सिलेबस की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद ही हम उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस है ये। दैट्स वाई अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में हमने पहले से भी पढ़ा है कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। तो हम साइंस पढ़ ही रहे हैं तो हम पहले ये जान लें कि बायोलॉजी में जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स ऐड किए गए हैं, यानी कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, उस चैप्टर में किस किस टॉपिक पे हमको फोकस करना है, कौन सा टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब चीज़ों पर हम बातें करेंगे। क्लास 10th बायोलॉजी में टोटल 6 लेसन है, जिसमें जो फर्स्ट लेसन है लाइफ प्रोसेस, सेकेंड लेसन जो आपका है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर आपका है रिप्रोडक्शन, फोर्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिफ्थ चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सिक्स्थ चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। ये टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस इन द सेंस कि अगर हम बात करें कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं दोनों लिविंग्स हैं, दोनों का अपना लाइफ है, तो दोनों का अपना अलग अलग प्रोसेसेस होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं तो डाइजेशन एक तरह का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक तरह का प्रोसेस है। ये सभी जो प्रोसेसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं वो लाइफ प्रोसेस कहलाता है। इन प्रोसेस के लिए हमारे प्लांट या एनिमल्स दोनों में एक अलग सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, किस सिस्टम के अंतर्गत ये प्रोसेसेस चलते हैं। जो सेकेंड लेसन है आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब हुआ कि आप कैसे इन प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं या प्लांट बॉडी के अंदर, वो कैसे कंट्रोल्ड वे में चलते हैं और एक दूसरे से उनका क्या रिलेशन है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उस कोरिलेशन को हमें समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, जिसमें हम लोग हार्मोनल कंट्रोल की बातें करते हैं। अगर हम प्लांट के केस में बात कर रहे हैं तो केवल वहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल होता है, और अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो वहाँ पर हमको 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक तो हार्मोनल कंट्रोल हो गया और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम के बारे में। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी एक तरह का लाइफ प्रोसेस है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के अंदर भी इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लांट और एनिमल में किस किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हैं, जो रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, जैसे कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लास 8th में भी बहुत से बच्चे इसको साइंस में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर पढ़ाया जाता है रिप्रोडक्शन को। तो उसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके से बताया गया है, जिसमें फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन वगैरह वगैरह चीज़ें बताई जाती हैं। तो हम रिप्रोडक्शन में पूरा कवर करेंगे प्लांट और एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में, किस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि अगर क्वेश्चन आता है बायोलॉजी सेक्शन में तो इसी चैप्टर से आता है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का मतलब ये है कि जैसे एक मैंगो ट्री से दूसरा मैंगो ट्री हुआ, तो जो मैंगो ट्री प्रोड्यूस हुआ नया, उसमें पहले वाले मैंगो ट्री के कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो पहले वाले मैंगो ट्री के जो कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं वो किस तरह से पेरेंट मैंगो ट्री से न्यू मैंगो ट्री में आए हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा।
उस हेरिडिटी में आप लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, जो आप पहले से भी जानते हैं। जेनेटिक्स जो इसका बेस है, यहाँ से हम लोग पूरा कवर करेंगे जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स के फादर कौन है, जेनेटिक्स कैसे ओरिजिन हुआ, क्या है ये, डिस्कवरी किसने की। तो इसमें हम पूरा जेनेटिक्स को कवर करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। उसमें हम लॉज पढ़ेंगे, जैसे जेनेटिक्स के फादर मेंडल को कहा जाता है, तो मेंडल ने कुछ लॉज दिए, हाउ टू कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो उन चीज़ों को हम कवर करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। देखिए, बात करें अगर हम इवोल्यूशन की, जो इसका दूसरा पार्ट बन रहा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें ओरिजिन पढ़ना होता है। जब हम ओरिजिन पढ़ते हैं कि लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, जो कि आपके चैप्टर के सबसे लास्ट में दिया हुआ है, उसको पहले पढ़ना होता है, इवोल्यूशन से पहले पढ़ना होता है ओरिजिन को, तभी हमको इवोल्यूशन समझ में आता है। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन यानी लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई, कैसे अर्थ पर लाइफ की उत्पत्ति हुई, और उस पर हम लोग जब डिटेल पढ़ेंगे ओरिजिन को, तब जाके हम देखेंगे कि अब इवोल्यूशन कैसे हुआ। इन चीज़ों को हम कवर करेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट जो हम बता रहे थे, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मेन पढ़ने का मकसद है, जो मॉडर्न टाइम में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लीट होने का, डिस्ट्रॉय होने का, उनके कंट्रोल मेथड्स के बारे में। उनके कंट्रोल मेथड्स को हम पढ़ते हैं, और जैसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, कैसे इनको हम सेव करें, कैसे बचाएं, क्या टेक्निक्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है इसमें कवर करेंगे। जो लास्ट चैप्टर है आपका आवर इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोग ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये अन्य चीज़ें जो कॉमन भी हैं, जो आप लोग कई बार पढ़ते उसको आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो टोटल बायोलॉजी के सेक्शन में 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर को हमें कवर करना है। ओके, तो इसका डिटेल आप लोग को मिला। इस डिटेल के थ्रू आप जो है अपने चैप्टर्स को में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें एडेड है। यही चीज़ें हमको पढ़नी है, और इसके जो शुरुआत के 4 चैप्टर हैं, यानी 4 जो चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू।